परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा काल की है प्रयोग। उसने हमें संभाला है, उसको हम धन्यवाद दें और उसके उपकारों को याद करके आइए हम प्रभु की स्तुति करें। प्रभु आप कितने महान हैं, हो आपकी दया सदा काल की है प्रभु। आइए प्रभु हम आराधना में चलते हैं। इससे पहले भाई लोग आराधना में अगुवाई करें, हम प्रार्थना करें और आत्मा से भर के सच्चाई के साथ में प्रभु की हम आराधना करें। और जब हम आराधना करते हैं तो हम अपने दिल में वो तैयारी करें, वो एक आशा के साथ कि परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। हो प्रभु आपके साथ एक लय हो जाना चाहते हैं। प्रभु जी हमारे दिल और हमारे ओंठ प्रभु जी एक लय में आ जाएं। प्रभु आपके साथ प्रभु जी हम एक हो जाएं। जैसे नदी समुद्र में जाके विलीन हो जाती है, उसमें खो जाती है, वैसे हम परमेश्वर में खो जाएं। हो आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद समय के लिए। हमारे भाई लोग जहाँ पर भी इकट्ठे हैं प्रभु जी आज का समय बहुत ही आशीष में होने पाए प्रभु, आराधना के द्वारा, वचन द्वारा और प्रभु जी सब बातों में पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं। हमें यीशु के लहू से शुद्ध पाक करें और हमें और हमारी भेंट स्वीकार करें। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की हम स्तुति करने वाले। हालेलुया। आइए आज की सुबह जब हम सब एकत्र हुए हैं और हम जहाँ भी अपने घरों में, अपने स्थानों में जहाँ भी हैं होने पाए कि हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना ऊंची आवाज में और आनंद से हम करने पाए। हालेलुया। हम इस गीत को गाएंगे, उसकी महिमा करो, सारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। वास्तव में हमारा प्रभु हर एक बंधनों को तोड़ने वाला प्रभु। हालेलुया। आइए इस गीत को गा के हम प्रभु की स्तुति करने पाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपकी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया। तालियों के साथ ऊंची आवाज में हम प्रभु की स्तुति करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, बोलो। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। ना हालातों से डरे, थोड़ा विश्वास कर। वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डरे, थोड़ा विश्वास कर। वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, बोलो। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। प्रभु यहाँ मौजूद है। हालेलुया। वो है जिंदा खुदा, वो है
सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। और जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी आपका। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, महिमा आराधना जय जयकार आपकी हो प्रभु। हालेलुया, आप ही स्तुति के सिंहासन पे विराजमान खुदावंदे परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी अपने होठों के फल प्रभु आपके सम्मुख हम लेके आते हैं। हालेलुया, ऐसी गाने जीवते परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया, प्रभु आपकी हम महिमा करते, आपकी आराधना करते परमेश्वर। हालेलुया, अपने दिल से खुदावंदे परमेश्वर आपको हम पुकारते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शाफी है। जब हो
अगुवाई के लिए धन्यवाद प्रभु जी। स्तुति और आराधना में आपने अगुवाई की, सहायता मदद की प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि हमारी स्तुति और आराधना आपके सम्मुख प्रभु जी पहुंची और आपने इसे ग्रहण किया है प्रभु जी। हालेलुया। हमारी बातों में प्रभु यहोवा परमेश्वर आपको हम हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं। ये दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जी। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छी आराधना के लिए। ओ प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की बड़ाई करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको प्रियो आराधना में आशीष दी और परमेश्वर की मौजूदगी का हमने एहसास किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम वचन में आगे बढ़ें। और प्रियो, परमेश्वर ने पिछली बार, मुझे भरोसा है कि आप सभी ने वचन द्वारा, संदेश द्वारा आशीष पाई है कि हमारा परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम बैलेंस लाइफ जिएं, अच्छी तरह संत जीवन जिएं। उससे प्रिय हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट 2 उसका हम आज देखेंगे। तो परमेश्वर हम सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर निहारते हैं, आपकी आवाज़ हम तक पहुंचने पाए और हम में से हर एक को प्रभु जी आशीष करें। पवित्र आत्मा की हम सहायता चाहते हैं। ओ सुनने वाले, देखने वाले हर एक को आप आशीष करें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी, वचन द्वारा प्रभु जी, आपकी आत्म के ओ प्रभु जी नो ये पहचान में आत्म के सामर्थ्य हम सब पर डेरा करें प्रभु जी, दया करें। सुनने वाले हर एक को प्रभु जी, और जहाँ कहीं प्रभु जी लोग इकट्ठे होकर आज सुन रहे हैं संदेश, पिता परमेश्वर, चाहे वो घर में हैं चाहे वो ग्रुप में हैं, हमारी आपसे विनती पिता, ओ दया करें स्वामी, उनकी भूख प्यास के अनुसार उनको तृप्त करें। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है और वह चाहता है कि हम सब बातों में उन्नति करें। जैसे पिछली बार हमने देखा था यूहन्ना की प्रार्थना में, 3 यूहन्ना और 2 आयत में, कि जैसे तू आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहा है आत्मिक बातों में, वैसे तू सब बातों में उन्नति करता जा और भला चंगा रहे। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम सब बातों में उन्नति करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श हैं। यीशु मसीह की उन्नति चारों एरियाज़ में, 4 क्षेत्रों में हुई, बौद्धिक, मानसिक क्षेत्र में और शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। सो परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इन सारे क्षेत्रों में बैलेंस बना के रखें। मेरे प्रियो, पिछली बार मैंने बताया था आपको कि गाड़ी में अगर एक टायर में हवा कम है, सो प्रियो उसका बैलेंस सही नहीं रहता, और बैलेंस जब सही नहीं रहता है तो ड्राइविंग स्मूथ नहीं होती है। जो लोग गाड़ी में बैठ के चलने वाले हैं, जो चलाने वाला गाड़ी, उसे लगता है कि गाड़ी सही नहीं चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है, वहीं पर एहसास हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे इन चारों क्षेत्रों में, हमारे मानसिक जीवन में, बौद्धिक में, शारीरिक में जीवन में और आत्मिक सामाजिक, इन चारों में अगर सही संतुलन नहीं है तो प्रियो जीवन उतना शांति से और बहुत ही आरामदायक जीवन नहीं हो पाता। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम बहुत ही आरामदायक जीवन जीने के लिए, बहुत ही स्मूथ गोइंग लाइफ अगर हो, तो उसके लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन सब बातों में बैलेंस बना के रखें, संतुलन बना के रखें। सो हों दीजिए प्रियो, प्रभु सहायता करें कि इन चारों क्षेत्रों में हम एक बराबर विकास करें। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ आत्मिक हो जाते हैं, या सारे पर ध्यान देते हैं, कोई ऐसे करना वैसे करना है, परंतु हमको बौद्धिक क्षेत्र में भी, समाज भी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज चाहिए हो उसको। तो प्रियो, हम समाज में भी अपने संबंध लोगों से बना के रखें। प्रभु यीशु मसीह वह पापियों का मित्र था, उनसे भी दोस्ती बना के रखा प्रियो। तो प्रभु चाहते कि हमारे दोस्ती होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है, कई आत्मिक लोगों के इस संसार में दोस्त नहीं होते, ये सही नहीं प्रियो, इसको हम सही करें। हम आत्मिक हैं, संसारिक हैं, ऐसा कह के उनसे कट जाना ये अच्छा नहीं है। कई बात उनकी अच्छी हैं, जो अच्छी उनको ले लो, और जो हम में कमियां हैं उनको हम दूर करें। सब प्रभु हमारी सहायता करें कि इन सब बातों में बैलेंस बना के हम जीवन पर जीने पाएँ। पिछली बार हमने देखा था कि हमको बैलेंस बनाना है, संतुलन बनाना है कुछ क्षेत्रों में,
तो उनमें से 4 क्षेत्र हमने देख लिए थे। पहला देखा था मन फिराओ, रिपेंटेंस एंड फ्रूट्स ऑफ रिपेंटेंस से, मन फिराओ और मन फिराओ के फल लाना, इसको हमने देखा था प्रयोग प्रभु। और यह है मन फिराना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम पाप को छोड़ते जाएं, विश्वास में बढ़ते जाएं, अच्छी बातों को ग्रहण करते जाएं, बुरी बातों को छोड़ते जाएं और हमारे जीवन में उसके फल भी दिखाई दें। सो मन फिराओ को एक फल लाना। और उसके बाद हमने देखा प्रयोग पुराने मनुष्यों को उतारना है, नए मनुष्यों को जो यीशु मसीह से धारण करना है। होने दीजिए हमारी हर एक बात में, हमारी सोच में, देखने में, कार्यों में, बोलने में यीशु मसीह दिखाई दे। जबकि हमने उसको धारण किया, उसको पहन लिया है, तो प्रभु सहायता करे कि उसमें हम बढ़ते जाएं। और प्रियो, ये पाप का शरीर है, स्वभाव है, जब इस संसार में है, इसमें हम बने रहेंगे, परंतु इसमें संघर्ष रहेगा। जीवन की जो आत्मा है वह हमको इससे आज़ाद करेगी। तीसरी बात हमने देखा था आत्मा के वरदान और आत्मा के फल। परमेश्वर चाहते कि इसमें भी हमारा संतुलन बराबर बना रहे। प्रियो, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में आत्मा के 9 वरदान दिए हुए हैं और गलतियों 5 के 22-23 में आत्मा के 9 फल दिए हुए हैं। 9 वरदान 9 फल, बराबर बैलेंस बना के रखें उसमें। सो जो पहला फल है वो प्रेम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है। सारी व्यवस्था का जो आधार है, सार है, क्या है? वो प्रेम करना है। ईश्वर से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें। सो मेरे प्रियो, होने दीजिए कि हमारे द्वारा चंगाई होती है, चमत्कार होते हैं, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान का वरदान हमारे पास में है, बुद्धि का वरदान हमारे पास में है, विश्वास का है, अनुभाषा का अनुवाद करने का है, अच्छी बात है ये। इसके साथ साथ क्या है? आत्मा के फल भी होने चाहिए। परमेश्वर हम उम्मीद करते हैं। सो होने दीजिए कि इन दोनों का संतुलन बना के हम रखें। प्रभु हमारी इसमें सहायता करने पाए। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमें से कोई सिद्ध नहीं है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रभु से सहायता मांगेंगे तो निश्चय प्रभु सहायता करेंगे। सो होने दीजिए परमेश्वर का अनुग्रह मांगते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। चौथी बात हमने देखा था मेरे प्रियो, विश्वास और कार्य। प्रभु सहायता करे कि इसमें भी हमारा संतुलन बराबर बना रहे। जैसे बिना प्राण की देह मरी हुई है, वैसे बिना कर्म की विश्वास मरा हुआ है। सो मेरे प्रियो, जो हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, यीशु मसीह दया का सागर है, प्रेम करने वाला है, स्वयं प्रेम है। और कंगालों को, उसने बोला कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। अभिषेक का उद्देश्य यह नहीं है कि हम मसीह लोग इकट्ठे हो जाएं और अन्य भाषा बोलें और खूब जोर जोर से आराधना करें, इंजॉय करें, परमेश्वर हमारे बीच में है, वो ऐसा करता वैसा करता है। परंतु उसका जो उद्देश्य है कि बंदियों को छुड़ाएं, कंगालों की सुधि लें। प्रभु हमारी सहायता करे कि उसमें हम बने रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम बस आराधना करने में, प्रार्थना, ठीक अच्छी बात है ये, उसमें हम दोनों बातों को बैलेंस बना के रखें। हमारा जो विश्वास है, विश्वास और कर्म, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों साथ चलते हैं। तो प्रभु सहायता करे उस दोनों को हम बराबर लेके चलने वाले बने। परमेश्वर इसमें भी हमें सहायता करने पाए। आज प्रियो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला कि बैलेंस है, तराजू के 2 पलड़े होते हैं, दोनों पलड़े एक से होना चाहिए, वो बैलेंस होता है। सो परमेश्वर हमें सहायता करके हम एक बैलेंस जीवन जिए। सो अगला जो बैलेंस है प्रियो, वर्शिप थ्रू लिप्स एंड लाइफ, दोनों बैलेंस है। आराधना हमारी होठों से, आराधना हमारे जीवन से। सो प्रियो, परमेश्वर हमसे ये उम्मीद करते हैं, इसलिए दोनों के बाद दिया हुआ है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो 12 के 1 और 2 में, तो पौलुस प्रकार से कहते हैं, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अंग्रेजी में दिया आत्मिक आराधना है। सो प्रियो, ये हमारी आत्मिक आराधना क्या है? अपनी देह को पवित्र, जीवित, भावता हुआ, ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को अर्पित करो। सो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से हम उसकी आराधना करें और होठों से भी आराधना करें। दोनों के ऊपर बैलेंस होना चाहिए। यूहन्ना उसका 4 अध्याय
और उसके 23-24 में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और क्या है? अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है, खोजता है। इस मेरे प्रिय होने दीजिए कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। अर्थात हम जो गाते हैं आराधना में, वो उसमें क्या है? सच्चाई हो, वो हमारे जीवन में हो। उसी को अगर हम आगे पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 14:15, वहाँ पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, क्या है? मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और क्या है? बुद्धि से भी गाऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धि से भी गाएं। बुद्धि से मतलब कैसा? सोच समझ के। हम जो गीत गा रहे हैं उसको सोच के कि हाँ, क्या मेरी लाइफ में ऐसा है? अगर ऐसा है तो वो सही है। और हम जो गा रहे हैं अगर वो हमारी लाइफ में नहीं है, प्रियो हम रुकें, अपने आप को जांचें, ताकि हमारी आराधना सही हो। प्रभु हमसे ये उम्मीद करते हैं। प्रियो होने दीजिए, परमेश्वर हमारी सहायता करे। एक बार ऐसा हुआ, कलीसिया में आराधना हो रही थी और एक व्यक्ति जो लास्ट में था वहाँ खड़ा हुआ आराधना में शामिल होकर, और उसके बगल में एक पड़ोसी, उसका पड़ोसी था, वो पहली बार चर्च में आया और वो गीत गा रहा है, गीत में खो गया। और गीत गाते गाते वो कह रहा है कि जब मेरा प्रभु बादलों में आएगा, मैं बादलों पर उठा लिया जाऊंगा, मेरा प्रभु आने वाला है। और वो पहली बार जो आया तो उसको लगा, अरे ये तो जाने वाला है, ये कह रहा है कि मेरा प्रभु आने वाला है, मैं बादलों पर उठा लिया जाऊँगा। जब वो गीत गा रहा था, वो पड़ोसी जो पहली बार आया उसने हाथ पकड़ लिया। आप समझ गए होंगे क्यों हाथ पकड़ लिया। तो उसने बोला, भैया मेरा पहले दे दो, जो तुमने मुझसे लिया है वो दे के जाओ। मेरे पे ऐसा ना होने पाए, प्रभु हमारी सहायता करे। इसलिए क्या है, जैसे परमेश्वर को हाबिल ने अपनी भेंट को चढ़ाया, तो क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने उत्पत्ति 4:4 में हाबिल को और उसकी भेंट को ग्रहण किया। होने दीजिए परमेश्वर हमको और हमारी भेंट को ग्रहण करे, ऐसा हमारा जीवन होने पाए। प्रभु सहायता करें। प्रियो, आराधना में हम बिली ग्राहम ने इस प्रकार से कहा है, डॉक्टर बिली ग्राहम ने, कि जब मसीही लोग, बहुत से मसीही लोग आराधना में जब गीत गाते हैं तो वो पाप करते हैं। क्यों? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं। बाइबल ने क्या दिया है? निर्गमन 20:7 में क्या दिया है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। प्रयोग होने दीजिए, हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लें। अगर हम वास्तव में आराधना कर रहे हैं तो पूरे तौर से मीनिंग के साथ में, अर्थ के साथ में हम आराधना करें। ये है आत्म और सच्चाई से आराधना करना। मतलब क्या है? बुद्धि के साथ में जो हम गा रहे हैं वो हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे, तो इसमें एक संतुलन बना के रखें। छठी बात प्रियो, प्रार्थना और वचन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। कई बार कुछ लोग क्या बस बाइबल पढ़ लेते हैं, बस हो गया, प्रार्थना कर लिया, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि इन दोनों में सब होते सके। 5:1 में जब तू यहोवा के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सावधानी से जाना प्रयोग। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जब भवन में जा रहे हैं, उसकी आवाज़ सुनने के लिए जा रहे हैं, उससे मिलने जा रहे हैं, तो बहुत सावधान रहना है। और अगर हम और आगे पढ़ते हैं भजन संहिता 62:11 में हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर ने एक बार बोला और मैंने उसे 2 बार सुना। क्या सुना? सामर्थ परमेश्वर की है। मेरे प्रियो, अर्थात परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम वचन से ज़्यादा सुनने वाले बने, उसकी आवाज़ को सुनने वाले बने। क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हम ही बोलते जाएं, बस हम ही बोलते जाएं और वो प्रभु सुनता रहे, ऐसा नहीं। 2 वे कम्युनिकेशन। फ़ोन पर हम बातचीत करते हैं, हम सुनते भी हैं और हम बोलते भी हैं। वैसे ही प्रार्थना भी चाहिए है और वचन भी चाहिए है, दोनों बराबर होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या है, हर जन को उसके काम के अनुसार फल देता है, उसकी करुणा सदा की है। सो प्रभु ये हमसे उम्मीद करते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने
और उसको सुनाएं भी। अर्थात हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस मामले में सीरियस हों, गंभीर हों, अर्थात रुकें। प्रभु क्या कहना चाह रहा है आज, प्रभु क्या हमसे बोलना चाह रहा है, प्रभु की ओर से क्या संदेश है मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सेवकाई के लिए। होने दीजिए, जब उसकी हम बाहर जो होंगे, उसकी आवाज़ सुनेंगे तो प्रियो हमारे जीवन में आशीष आएगी। आप जानते हैं पतरस व्यवसाय से मछुआरा था और व्यावसायिक था, वो प्रोफेशनल था, पर क्या हुआ, पूरी रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। सुबह भोर को यीशु मसीह वहाँ हाजिर हुए, प्रभु की उसने आवाज़ सुनी। प्रभु की आवाज़ सुन के प्रभु ने बोला दाहिने जाल डालो, तो क्या हुआ, ढेर सारी मछली आ गई। प्रयोग हम जब प्रभु की आवाज़ सुन के काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे कार्यों में आशीष करेंगे। इसलिए प्रार्थना और वचन दोनों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। प्रयोग उसके बाद हम अगले उसमें जाते हैं। इतना ही नहीं है, प्रभु ये चाहते हैं कि हम आराधना में और संदेश में दोनों में संतुलन बना के रखें। आराधना में क्या होता है, जैसे कोई भूमि की हम जुताई करते हैं, भूमि को बीज के लायक बनाते हैं, पहले जुताई करते हैं, उसमें पानी होता है, पानी गिरता है, तो ये सब क्या है, तैयार करता है खेत को। वैसे ही हमारे हृदय को आराधना तैयार करती है कि हम परमेश्वर के वचन रूपी बीज को बोएं, उसमें डालें। सो मेरे प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आराधना में तैयार हो जाते हैं, हमारा हृदय तैयार होता है। प्रभु आपका बीज, वचन रूपी बीज हमारे अंदर आने पाए। प्रभु मेरे प्रियो, मान लीजिए खेती में हमने सारी मेहनत करी, खेत की जुताई कर ली, सफाई कर ली, कचरा बाहर निकाल लिया, पानी भी उसमें आ गया, और अगर बीज नहीं है तो क्या फ़ायदा। कई बार मैंने देखा है वो कुछ कलीसियाओं में अच्छी आराधना होती है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की आशीष है, पर प्रियो अच्छी आराधना के बाद अगर बीज नहीं है तो कैसे हम उम्मीद करेंगे कि वहाँ फसल आए। परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि वहाँ पर अच्छी आराधना में, बाइबल में हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 7 और 8 में, जहाँ इस प्रकार से मिलता है, परमेश्वर इस प्रकार से वहाँ वचन कहता है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। और यदि आगे, पर यदि वह झाड़ी और ऊँट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। मेरे प्रियो, अर्थात परमेश्वर चाहते प्रियो की आराधना में ये बहुत ज़रूरी है। एक बात और कहूँ मैं, आराधना जो हम करते हैं तो हम परमेश्वर के कामों को याद करके उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, परंतु संदेश में अपने जीवन को वचन अनुसार ढालने के लिए आप समर्पण करते हैं। प्रभु हमसे बातचीत करता है, आत्मा हमको कायल करता है, बोलते प्रभु हम यहाँ चूक रहे हैं, यहाँ हम गिर रहे हैं प्रभु। तो जब हम संदेश सुनते हैं तो प्रभु का वचन हमें कायल करता है, और उस कायल होने के बाद में, आत्मा के कायल होने के बाद में, हम अपने आप को अर्पित करते हैं, प्रभु के हाथ में दे देते, प्रभु आप हमारी सहायता करें, इसके अनुसार हम जीवन जी पाएँ, दया करें स्वामी। अपने आप को अर्पित करते हैं। सो मेरे प्रियो, होने दीजिए प्रभु हमारी सहायता करे। जब मैं बाप से बात कर रहा हूँ प्रियो, भूमि कई तरह की होती है। हमारे वचन में हम जो प्रिय संदेश में हम पढ़ लेते हैं कि सुसमाचार में 4 तरह की भूमि होती है, वैसे ही प्रियो बीज भी कई तरह के होते हैं, बीज भी कई तरह के होते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के बीज बताए हुए हैं। 7वीं आयत में क्या है, जो बोया जाता है और उनके काम का सागपात उपजाती है, मतलब क्या है, वहाँ हर वाया है, अंग्रेजी में क्या है, हर। और 8वीं आयत में क्या है, झाड़ी ऊँट कटारे, अर्थात क्या है वो थॉर्न्स, तो कांटे, झाड़ियाँ कांटे जो ना, झाड़ी और कांटे। मेरे प्रियो, हम क्या बो रहे हैं, कौन सा बीज बो रहे हैं, ये भी खास बात है। आराधना के बाद में
क्या हम हर्ब बो रहे हैं? हर्ब, साग पात या वनस्पति पौधे, वनस्पति बीज बो रहे हैं जो बहुत ही काम के होते हैं, दवाई के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। उनसे हमको बल मिलता है, हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक प्रयोग, आप अगर अपनी याद करें, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम के लिए जो चाहिए था वो सब कुछ है हर्ब में, उन पेड़ पौधों में था, वनस्पति में था, वेजिटेबल में था। प्रियो, परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतें सुधारा पूरा करता है। आज भी कि प्रियो, हर्ब से ही, वनस्पति से ही हमें सब मिलता है। गेहूँ, चावल, दाल सब वहीं से आता है, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड सब वहीं से आता है। तो हम क्या बो रहे हैं या थॉर्न्स बो रहे हैं? सोचें हम क्या बोते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु दया करे हम पर और हमारे लोगों पर। अच्छी आराधना के बाद में प्रभु सहायता करे कि हम अच्छा बीज बोएं जो हमारे लिए लाभकारी हो, आशीष का कारण बनने पाए। कथा कहानी से, मनोरंजन कहानियों से आत्मिक उन्नति नहीं होगी। जब तक वचन रूपी बीज बोया नहीं जाएगा, वह फलदायी नहीं बनेगा। प्रभु सहायता करे कि हमारी मंडियों में ऐसा होने पाए। तो ये उसके बाद हम देखेंगे अगली बात, परिवार और हमारा काम, फैमिली एंड वर्क्स या ऑफिस। इसमें क्या है, संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। पहला तिमोथी 3:4 और 5 में क्या पढ़ते हैं, जो व्यक्ति अपने परिवार का प्रबंध नहीं कर सकता है तो वह कलीसिया को कैसे करेगा। अर्थात चाहिए कि अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में चलाए और प्रभु के भय में रहे। सो परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं प्रियो, पहला तिमोथी 3:4 और 5 अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। मेरे प्रियो, हर परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को प्रभु के अधीन रखें, प्रभु की शिक्षा में आगे बढ़ाएं। सो परिवार एक छोटी कलीसिया है और उसका पास्टर परिवार का मुखिया है। सो परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम परिवार में अंदर और अपने कार्यों में, जब हम बाहर जाते हैं तो ऑफिस में रहने दो, घर में आते हैं अपने बच्चों से, अपने जीवन साथी से अच्छे से बात करें, हार्ट टू हार्ट। कई परिवारों में इसकी कमी है प्रियो, हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल बातचीत नहीं हो पाती। प्रियो, हमारे जीवन साथी चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, जो बाहर नौकरी करते हैं, कई प्रकार के तनाव वहाँ पर आते हैं, भार लेके आते हैं। होने दीजिए परिवार जब आएँ तो वो रिफ्रेश हो जाएं, उनका भार हल्का हो जाए, उनको एहसास हो कि हाँ, हम घर में आ गए हैं। घर है, घर होटल नहीं है प्रियो। कुछ लोगों के संदर्भ में घर होटल जैसे हो जाता है, बस इसलिए आ रहे हैं कि खाना खाने मिलेगा, बिस्तर तैयार मिलेगा, बस हो गया। नहीं, यहाँ पर पति पत्नी प्रियो एक देह के अंग हैं, पति सिर है, पत्नी देह है। तो होने दीजिए प्रभु सहायता करे कि परिवार में और कार्य में एक बैलेंस होना चाहिए। हर व्यक्ति, हर परिवार का मुखिया, पति जो है या पत्नी, आपस में एक हेल्दी टाइम, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना हो सकता है, दिन भर जो भी हुआ है, पति पत्नी से बताए, पत्नी पति से बताए, ये समय होना चाहिए। जिन परिवारों में रहता है वो परिवार हेल्दी परिवार होते हैं। संसार में तो भार वहाँ मिलता है, टेंशन मिलता है, उस टेंशन से मुक्ति कहाँ मिलेगी, वो भार हल्का कहाँ होगा, परिवार में आके। सो होने दीजिए प्रभु सहायता करे कि हम इस प्रकार का जीवन जीने पाएँ। तो परिवार और अपने काम में संतुलन बना के रखें। और अगली बात प्रियो, प्रभु ये चाहते हैं कि हमारे अंदर ज़ीरो नॉलेज, धुन और ज्ञान दोनों में क्या है, संतुलन होना चाहिए। पतरस क्या है कि अंदर धुन थी, प्रभु इतना जोश, कई बार क्या है जोश में हम होश खो देते हैं। जोश भी चाहिए, होश भी चाहिए है। पतरस जोश वाला था, जोश में आ गया, तलवार निकाल लिया, सेवक के कान को काट देता है। परंतु यूहन्ना क्या है, शांत वाला है, वो होश से काम करने वाला है।
तो दोनों का कॉम्बिनेशन प्रभु ने कहा, किसी ने कहा है कि प्रेरितों के काम 3 में जो हम देखते हैं कि यूहन्ना और पतरस से दोनों आराधनालय गए। ये एक बड़ा चमत्कार है। भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति एक साथ होकर चलना, ये आत्मा का काम है प्रियो। परमेश्वर यही चाहता है कि हम भले भिन्न पृष्ठभूमि के हों, डिफरेंट बैकग्राउंड के हों, परंतु हमारे अंदर एक ही आत्मा है। वह आत्मा हमको जोड़ता है और हमको एक करता है। प्रभु सहायता करे कि हम दोनों को बैलेंस बना के रखें। सो हमने देखा जोश और होश में, और इस प्रकार से प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आगे बढ़ते जाएं। तो ये अगला जो है संतुलन क्या है हमारे, टॉक एंड वॉक। मत्ती हम जो बातचीत करते हैं, जो बोलते हैं, वो उसको हम अभ्यास में भी लाएं। तो हम जो बोलने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले बने। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे ये उम्मीद करते हैं। मत्ती उसका 23वां अध्याय और उसकी 1 से लेके और 4 आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से मिलता है, यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, क्या कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना जो है नहीं चाहते। सो मेरे प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम वैसे न बने। अर्थात हम जो बोलते हैं वो हमारे कार्यों में हो। व्हाट वी प्रैक्टिस वी शुड स्पीक, व्हाट वी स्पीक वी शुड प्रैक्टिस। हम जो बोलते हैं उसका अभ्यास करें, जो अभ्यास करें उसको बोलें, तो हमारा टॉक एंड वॉक वो एक सा होने पाए, उसको बैलेंस होने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे। याकूब कहता है सुनने वाले ही नहीं, याकूब 1:22 में, सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। वचन की बात सुनने वाले नहीं। मेरे प्रभु सहायता करे कि हम वचन पर चलने वाले बने। और मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 15, 16 और 20 जहाँ इस प्रकार से मिलता है, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर हमको सिखाते हैं। क्या कहते हैं देखो, झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मेरे प्रियो, प्रभु सहायता करे। हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है, इसलिए हर पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि प्रियो हम अच्छे पेड़ बने और अच्छे फल लाने वाले बने। परमेश्वर हम पर दया करे, हम पर रहम करे। प्रभु हमारी सहायता करे प्रियो को ऐसा हमारा जीवन होने पाए। संतुलन बना के रखें। वचन को सुनने वाले ही नहीं, वो उस पर चलने वाले बने। रेलगाड़ी पटरी पर चलती रहेगी, मंजिल तक पहुंच जाएगी। अगर रेलगाड़ी पटरी से उतर जाए तो आप सोच सकते हैं क्या होगा, और जो उसके साथ में उसका क्या होगा। तो मेरे प्रिय होने दीजिए हम वचन पर चलने वाले बने, सुनने वाले ही नहीं। सो प्रभु हमारी सहायता करें। इन सब बातों में हम संतुलन बना के रखें। परमेश्वर हम पर दया करें। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को अर्पित करें। पिता परमेश्वर, हमारी आप सहायता करें। जो वचन हमने सुना है प्रभु, इन सब बातों में हम संतुलन बना कर रखें। प्रभु जी, हमारी आराधना होठों से भी हो और जीवन से हो। और प्रभु जैसे आपने हाबिल को उस भेड़ को ग्रहण किया, प्रभु हमको भी हमारी भेड़ को ग्रहण करें। प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रार्थना और वचन में संतुलन बना के रखें। प्रभु हमारी सहायता करें। आराधना और संदेश में संतुलन बना के रखें। और प्रभु हमारे अन्य क्षेत्रों में प्रभु जी कि हम जो करते हैं प्रभु जी, हमारे परिवार में और हमारे ऑफिस के काम में, नौकरी में, सेवा में बैलेंस बना के रखें। हमारी सहायता करें और हमारे टॉक और वॉक में संतुलन होने पाए। हमारे झील में और नॉलेज में, हमारे जोश में और प्रभु जी ज्ञान में, दोनों में एक बैलेंस बना के रखें। हमारी सहायता करें। हर एक को आशीष करें प्रभु जी। जो गलतियाँ हैं उसे माफ़ करें प्रभु जी। आपकी वेदी पर हम अपने आप अर्पित करते हैं। हमें स्वीकार करें प्रभु जी और हम बदले प्रभु जी, बनाए प्रभु जी, आपके योग्य बनाए प्रभु। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से,
आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ है, मसीह के दोबारा आगमन होती रहे। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। धन्यवाद।